जम्मू कश्मीर के सांबा से आज बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां कठुआ में आज सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहीं पर आज जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में भी कटली गांव के अंदर आज हड़कंप मच गया जब संदिग्ध मोटरसाइकिल पर सवार होकर हथियारों के साथ देखे गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इलाके की घेराबंदी करने के बाद सर्च ऑपरेशन को शुरू किया। और अभी की फिलहाल जो सिचुएशन है वो हमारे साथ साझा करेंगे हमारे सांबा से संवाददाता अजय जी। अजय जी नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल मैम, सुन पा रहे हैं। अजय जी, अगर रही बात आज की, पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है और 26 जनवरी भी पास आने वाला है, पर आज की अगर बात करें, आज जहां एक तरफ कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, वहीं पर सर्च ऑपरेशन सांबा में भी चलाया गया। आखिर कौन थे ये लोग जो मोटरसाइकिल पर सवार हुए दिखाई दिए? कितने लोग थे? जी बिल्कुल, ये सांबा के कटली गांव की बात है। जब सुबह एक व्यक्ति ने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर जब एक संदिग्ध व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि सांबा राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, तो व्यक्ति ने बता दिया ये रास्ता है। उसने शाल ओढ़े हुए थे और जब मोटरसाइकिल की गति से उसका शाल ऊपर होता तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसने कोई वेपन लिए हुए हैं। 2 वेपन इसके पास है। उसके बाद उसने कुछ समय के लिए सोचा और ये इसकी सूचना उसने अपने जो दोस्तों को दी और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस को जानकारी मिली तो उसके बाद एसओजी की टीम वहां पे आई और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पूरी पुष्टि की जा रही थी कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है जो मोटरसाइकिल पर सवार है। हालांकि उस व्यक्ति से बात हुई तो उसका ये कहना था कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो पुलिस या किसी और एजेंसी का व्यक्ति हो, लेकिन उसके पास वेपन जरूर था। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम कहें तो इस तरह से वेपन कोई सुरक्षा एजेंसी का व्यक्ति तो नहीं लेता है और ऐसे में पुलिस हर तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि धुंध का समय चल रहा है, जी ठंड का मौसम है और कठुआ में भी जिस तरह से एक दिन पहले की बात करें, रात के समय वहां पे मुठभेड़ शुरू हुई थी। जी हालांकि आज सुबह वहां पे कोई गोलीबारी नहीं हुई और कुछ सामान जरूर बरामद किया गया वहां जी से। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें बिल्कुल जोड़ी जा रही हैं कि कोई भी ढीलापन यहाँ पे देखने को नहीं चाहती हैं सुरक्षा एजेंसी और इसको लेकर ये सर्च अभियान अभी तक चल रहा था और उसको अभी ऑफ कर दिया गया है। कोई भी ये कितने जानकारी नहीं समय मिल पहले इसको अभी यहाँ पर कंप्लीट किया गया सांबा में? जी, ये जैसे अंधेरे के बाद इसको ऑफ किया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि जो कटली का इलाका है, यहाँ पे सैन्य क्षेत्र भी बहुत ज्यादा बड़ा जी लंबा ये सैन्य क्षेत्र। जी हालांकि अगर आपको कटली की तरफ जाना हो तो सैन्य क्षेत्र से होके ही निकलना पड़ता है। तो जी ऐसे में अगर कोई स्थिति ज्यादा गंभीर है तो कोई भी वो उसको ढीलापन नहीं देखना चाहते हैं, सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे एसओजी हो, चाहे सेना या बीएसएफ हो। क्या जी इस पूरी घटना को आतंकवादी एंगल फिलहाल माना जा सकता है? क्योंकि पिछले दिनों की भी अगर बात करें और आज जो अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि एक तो ये है कि जिस तरीके से ठंड का मौसम है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, इस सब के चलते क्या लगता है कि आतंकवादी हो सकते हैं जो इस तरीके से छुप कर कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हो? और बड़ी बात यही है कि आखिर ये वाहन या ये मोटरसाइकिल कहाँ से मिला, ये भी एक बड़ा सवाल इस सब के चलते बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, अगर ऐसी चीज देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति जानकारी पुलिस को देता है तो साफ और लाजमी है कि लोग अलर्ट पर हैं। वो जिस तरह से पूरी जम्मू कश्मीर की गतिविधियों की बात करें तो लोग पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। लोग सचेत हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज दिखती है, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा, हर बार वो कहते हैं कि कोई भी गतिविधि होने पर आप हमें सूचित जी कर दें, जी हमारी जिम्मेवारी है, हम बिल्कुल। उसको पूरी तरह से पुष्टि करेंगे। और यही अलर्टनेस थी। अगर व्यक्ति कोई संदिग्ध है या कोई ऐसा है तो ये जांच का विषय है कि उसके पास मोटरसाइकिल कहां से आ रहा है, कहां। अगर एक चीज तो हम अगर माने कि अगर वो लोकल होता तो वो सांबा का रास्ता नहीं पूछता कि जी राजमार्ग बिल्कुल कहां पे है। तो हर बिल्कुल। एंगल से ये चीजें जोड़ी जा रही हैं। बिल्कुल। एक एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि अब इस सब के चलते, ये तो चलिए एक्शन था, पर रिएक्शन के तौर पर क्या देखने को मिल रहा है? यानी कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा को क्या बढ़ाया गया है, क्या और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है? क्योंकि वैसे भी जम्मू के भी कई सारे इलाके हैं जो अभी हाई अलर्ट पर चल रहे हैं, तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, सुरक्षा को कितना बढ़ाया गया है अजय जी?
देखिए, मैं आपको पूरा अगर नक्शे के हिसाब से इलाका बताऊं तो जी। यहाँ से ये व्यक्ति अगर उस रूट की अगर हम मापदंड देखें तो वो वार्डर की तरफ से व्यक्ति आ रहा था। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल। राजमार्ग सांबा का पूछ रहा तो वो सैन्य क्षेत्र, मतलब ये पूरा इलाका जहाँ पे इस व्यक्ति ने देखा उसके 2-3 किलोमीटर के दायरे में पूरा महेश्वर इलाका है, जी, जी। सैन्य क्षेत्र है। यहाँ पे हम कहें तो 3 से 4 बार वहां पे एनकाउंटर हो चुके हैं। तो ये सारा अति संवेदनशील इलाका सांबा का जितना आर्मी का इलाका है इसी एरिया के आसपास रहता है। तो ऐसे में बात ये कहते हैं कि यहाँ पे 24/7 अलर्टनेस है। अगर कोई भी छोटी सी भी अनहोनी होती है तो हमारी फोर्सेज उनको जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे जितने बार भी आतंकवादी हमले हुए हैं जी। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है और हमारी बिल्कुल। कोई इतनी नुकसान नहीं हुआ। तो बिल्कुल, बात बिल्कुल। अलर्टनेस की कहें तो हर एजेंसियां वहां पे अलर्ट पर है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो उनको कड़ा जवाब मिलेगा। इस सब के चलते एक चीज और भी थी कि जब ये सब कुछ हुआ तब उसके बाद क्या किसी पुलिस अधिकारी हो या फिर एसओजी की टीम हो, उनकी तरफ से कोई अपील की गई है? क्या उन्होंने लोगों के लिए कोई संदेश दिया है इस सब के चलते? जी बिल्कुल, उनका जब भी वो सर्च करते हैं, अगर किसी घर में जाते हैं या किसी से पूछताछ करते हैं तो वो उनका एक ही बात होती है कि जिस तरह से ये अगर जानकारी दे सकते हैं तो आप भी कोई भी ऐसी चीज दिन रात कभी भी हो वो आप चाहे वो पीसीआर नंबर पे चाहे जो एसओजी की टीमें हैं वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे देती हैं। आप कभी बिल्कुल। फोन कर ले तो ये चीजें हमेशा पुलिस सांबा पुलिस की अपील रहती है कि अगर बिल्कुल। कोई भी ऐसी आपको संदिग्ध चीज दिखती है या वस्तु दिखती है या कोई व्यक्ति दिखता है तो आप इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को सूचित करें, उसके बाद वो सारी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि कल इस सर्च ऑपरेशन को दोबारा से ऑन किया जा सकता है? इस तरह की कोई स्थिति लग रही है अजय जी? देखिए, पुलिस शायद इसमें पुष्टि करे कि ये कोई लोकल हो सकता है या नहीं, लेकिन क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिस तरह से उसको दिखे और उसके बाद जब टीमें वहां पहुंचने में 2 घंटे का 1.5 घंटे का समय लग जाता है तो अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल उस व्यक्ति की जगह से 2 किलोमीटर दूरी के था तो अगर कोई होगा भी तो वो उस इलाके में नहीं होगा, वो निकल चुका होगा। और ऐसे में अब इसके बाद तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो सैन्य क्षेत्र है, वहां पे ऑलरेडी अलर्टनेस है तो पुलिस इसको कॉल्ड ऑफ कर चुकी है। और अगर कल कोई अगर गतिविधि दिखती है तो उसके बाद वो चलेगी। लेकिन ऐसे अगर बात करूं तो आज पूरा दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी नाके लगे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से कठुआ की बात करें जी, तो जी, जी। वो टेरर एंगल है, वो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकसी सबसे अधिक जरूरी है। तो वो आज सुबह अगर हम विजयपुर की बात करें, एम्स नाके की बात करें, वहां पर लगातार हर गाड़ी की छानबीन की जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। कल अगर इस सर्च ऑपरेशन को फिर से ऑन किया जाता है तो हमारे साथ जानकारी कल फिर से साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। जी जी, धन्यवाद। अजय जी हमारे साथ मौजूद थे और अजय जी ने बताया है कि किस तरीके से अभी पूरे इलाके को खंगाला गया है। हालांकि रही बात घटना की, तो घटना कुछ इस तरह से हुई कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का रास्ता जब पूछता है एक व्यक्ति से, तो व्यक्ति ने तो चलिए रास्ता बता दिया, पर जो मोटरसाइकिल पर सवार था जब उसका शॉल यहाँ से हटता है, कमर के पास से शॉल हटता है, तब उस साथ में जिस व्यक्ति से रास्ता पूछा गया था उस व्यक्ति को रखा हुआ हथियार दिखाई दे जाता है, जिसके बाद उसने सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करने का काम किया। हालांकि ये जो आई विटनेस है, ये जो चश्मदीद गवाह है, उससे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। एक बार जानते हैं कि उसका भी इस पर क्या कहना है। व्यक्ति के पास भी हम चलेंगे, पर इसी से जब तक आपके पास हम चश्मदीद गवाह की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं तब तक आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पास कटली गांव का, और कटली गांव के पास ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर आर्मी बेस है, आर्मी एरिया है, और यहाँ कटली गांव के आसपास ही महेश्वर इलाका भी पड़ता है। तो इस इलाके को अक्सर बॉर्डर के पास ही पाया जाता है ये इलाका, और इस सब के चलते आपके साथ चलिए हम जो हम चश्मदीद गवाह हैं उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, उन्होंने क्या देखा है अपनी आंखों से, एक बार वो भी सुन ले। था मेरे पास एक बाइक रुकती है, बंदा आता है अननोन पर्सन, जो मैं उसको जानता नहीं था।
तो आज आया पूछ रहा था कि हाईवे को रास्ता कहाँ जाता है निकलता है। तो मैंने उसको बोला इधर से कम 10-15 मिनट का यही रास्ता है। उसने इशारा मारा, मैंने बोला हाँ यही रास्ता है। तो 10-15 आगे जाके उसने ब्रेक मारी। जैसे ब्रेक मारी तो मुझे लगा खड़ा हो गया, क्यों हुआ खड़ा। तो देखा उसने लोई अपने वो ओढ़ी थी। तो जैसे उसकी रेस देने से मतलब वो निकल गई हवा से, वो निकली। जैसे निकली उसके पीछे वेपन थे, 2 वेपन थे, मैं कंफर्म कह सकता हूँ, मतलब 2 तो थे, बंदूकें टाइप थी। तो बस वो देखी, मैंने उसको बोला रोक 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 1-2 मिनट ऐसे बोला। उसने पीछे मुड़ के देखा, रोका नहीं, मतलब निकल गया आगे से। तो कोई बैग वैग उनका कोई बैग नहीं था सर, 2 वो ही थे, वेपन ही थे 2। कैसा ड्रेसअप था उनका? ड्रेस उसने लोई लपेटी थी, नीचे लोअर या पैंट, मैंने सही कंफर्म नहीं की, अच्छे से अभी कह नहीं सकता हूँ क्या था, तो ऐसे ही था। तो जिस बाइक पर था वो बाइक का नंबर बता सकते हैं? बाइक का नंबर सर मैंने अच्छे से देखा नहीं, पर इतना जरूर है कि वो स्प्लेंडर था, जो छोटा ब्लैक कलर का स्प्लेंडर था। ठीक। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या था भाषा किस भाषा का इस्तेमाल? उसने ना कोई हिंदी ना कोई, ऐसे ही उसने पूछा रोड बाहर की तरफ निकलता, मैंने बोला हाँ हाँ, बस ऐसे इतनी बात हुई मेरी, वो निकल गया। और इस सब के चलते हमने आपके साथ खबर साझा की कि किस तरीके से जहां पर चश्मदीद गवाह ने बताया है कि जब उसने इस तरीके से व्यक्ति के पास हथियार देखे, तब उसके बाद उसने जो दूसरा काम किया, हालांकि पहले तो उसने उस व्यक्ति के जाने का इंतजार किया और उसके बाद उसने उस व्यक्ति के जाने के ठीक बाद सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम सबका ये एक फर्ज बनता है जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि जब भी आपको भी इस तरह से कोई संदिग्ध अपने आसपास दिखे तो जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आपका एक फोन कॉल, आपके द्वारा दी गई छोटी से छोटी जानकारी कभी किसी की जान बचा सकती है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। सांबा से जुड़ी ये खबर हमने आपके साथ साझा की। और फिलहाल इस सर्च ऑपरेशन की बात करें तो अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही इसे कॉल ऑफ किया गया है और कल देखा जाएगा कि क्या इसे दोबारा से ऑन किया जाता है या नहीं किया जाता है। उम्मीद की जाती कि ऑन करने की जरूरत ना ही पड़े, सब सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए आप लोग भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इस तरह से जब भी आपको अपने आसपास कोई सस्पिशियस मूवमेंट या कोई इस तरह का व्यक्ति दिखता है तो जरूर पुलिस को इतला करें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए 10 अर्थ न्यूज की ये खास स्पेशल रिपोर्ट।